नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इतिहास के पन्ने पर। आज हम ले चल रहे हैं आपको एक ऐसी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जो साहस, वीरता और असंभव को संभव बनाने की ताकत की मिसाल है। ये कहानी है भारत के एक महान योद्धा की, एक ऐसे राजा की जिसने अपने दुश्मनों को न सिर्फ तलवार से बल्कि अपनी अटूट इच्छा शक्ति से भी हराया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी उनकी जिंदगी के उस पल की है जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आंखें बंद होने के बाद भी पृथ्वीराज ने ऐसा निशाना कैसे लगाया जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया? क्या ये उनकी तीरंदाजी की महारत थी, कोई चमत्कार था, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो हमें आज भी हैरान करती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। इस वीडियो में हम खोलेंगे उस रहस्यमयी घटना के हर पहलू को। हम बात करेंगे पृथ्वीराज के बचपन से लेकर उनके युद्ध कौशल तक, उनके सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गोरी के साथ उनकी भिड़ंत, और उस पल की जब उन्होंने आंखें बंद होने के बावजूद ऐसा निशाना लगाया जो असंभव लगता था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा रोमांच, सस्पेंस और इतिहास से भरी हुई है। और हाँ, अगर आपको इतिहास की ऐसी कहानियां पसंद हैं तो अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और कहानियां मिस न करें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस कहानी को। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि कोई इंसान बिना आंखों के इतना सटीक निशाना लगा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम इसका जवाब ढूंढेंगे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें लोग प्यार से राय पिथौरा भी कहते थे, 12वीं सदी के भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। चौहान वंश के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरी देवी के यहाँ अजमेर और दिल्ली के इस राजा ने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभाल ली। लेकिन दोस्तों, पृथ्वीराज कोई साधारण राजा नहीं थे। वो एक योद्धा थे, एक कवि थे, और सबसे बढ़कर एक ऐसे तीरंदाज थे जिनके निशाने की चर्चा दूर दूर तक थी। कहते हैं कि पृथ्वीराज को बचपन से ही युद्ध कला और तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी गई थी। उनके गुरु उन्हें जंगल में ले जाकर ऐसी जगहों पर निशाना लगवाते थे जहां आम इंसान की हिम्मत जवाब दे जाए। एक बार जब पृथ्वीराज सिर्फ 12 साल के थे, उन्होंने एक चलते हुए हिरण की आंख को सिर्फ ध्वनि सुनकर निशाना लगाया। ये उनकी असाधारण प्रतिभा का सबूत था। लेकिन दोस्तों, पृथ्वीराज की कहानी सिर्फ तीर और तलवार की नहीं थी। वो एक कवि भी थे। उनके दरबार में कवि चंदबरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा। इस काव्य में पृथ्वीराज की वीरता, उनके प्रेम और उनके युद्धों की कहानियां दर्ज हैं। लेकिन सबसे रोमांचक है वो कहानी जिसमें पृथ्वीराज ने अपनी आंखें खोने के बाद भी निशाना लगाया। उस कहानी तक पहुंचने से पहले आइए जानते हैं कि पृथ्वीराज का सामना कैसे हुआ उनके सबसे बड़े दुश्मन से, मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज का साम्राज्य दिल्ली और अजमेर तक फैला हुआ था, लेकिन उनकी नज़र पूरे उत्तर भारत पर थी। उसी समय मध्य एशिया से एक नया खतरा उभर रहा था, मोहम्मद गोरी, जो अपने साम्राज्य को भारत में फैलाना चाहता था। और यहीं से शुरू होती है पृथ्वीराज और गोरी की वो भिड़ंत जिसने इतिहास के पन्ने बदल दिए। दोस्तों, 1891 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ये युद्ध था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। गोरी अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर कब्जा करने आया था, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी सैन्य रणनीति और तीरंदाजी के दम पर गोरी की सेना को धूल चटा दी। कहते हैं इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को जिंदा पकड़ लिया, लेकिन उनकी उदारता ने उन्हें गोरी को छोड़ने के लिए मजबूर किया। और दोस्तों, यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। गोरी ने हार को बर्दाश्त नहीं किया। उसने अपनी सेना को और मजबूत किया और 1892 में फिर से हमला बोला। इस बार तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज के लिए एक त्रासदी बन गया। गोरी ने रात में धोखे से हमला किया। पृथ्वीराज की सेना तैयार नहीं थी। रात के अंधेरे में गोरी की सेना ने चौहान सेना को चारों ओर से घेर लिया। भारी नुकसान हुआ और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है वो किस्सा जो आज भी हमें हैरान करता है। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गोरी ने उन्हें गजनी ले जाया।
वहां उनकी आंखों में गर्म सलाखें डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया। सोचिए, एक योद्धा जिसकी ताकत उसकी आंखें और उसका धनुष था, उससे उसकी रोशनी छीन ली गई। लेकिन क्या पृथ्वीराज ने हार मान ली? नहीं, उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो गौरी के होश उड़ा गया। आइए उस पल की कहानी को और करीब से जानते हैं। दोस्तों, अब हम उस पल पर पहुंच गए हैं जो इस कहानी का दिल है। गजनी के दरबार में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अपमानित करने की ठानी। उसने सोचा कि एक अंधे योद्धा को तीरंदाजी के लिए बुलाकर वह उनकी हंसी उड़ा सकता है। लेकिन गौरी को क्या पता था कि पृथ्वीराज चौहान कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनके साथ थे उनके वफादार दोस्त और कवि चंदबरदाई। और यहीं से शुरू होता है वो रोमांचक पल जिसने इतिहास रच दिया। कहते हैं कि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को एक खास दोहा सुनाया जो एक कोड की तरह था। इस दोहे में गौरी की सटीक स्थिति और दूरी का जिक्र था। दोहा कुछ इस तरह था: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इसका मतलब था कि गौरी ठीक 24 गज की दूरी पर एक खास ऊंचाई पर खड़ा था। पृथ्वीराज, जिनकी आंखें अब काम नहीं कर रही थीं, ने अपने सालों के अभ्यास, अपनी स्मृति और चंदबरदाई के संकेत पर भरोसा किया। उन्होंने धनुष उठाया, तीर साधा और तीर सीधा गौरी के सीने में जा लगा। सोचिए दोस्तों, एक अंधा योद्धा जंजीरों में जकड़ा हुआ, बिना देखे इतना सटीक निशाना। क्या यह संभव है या फिर यह सिर्फ एक किंवदंती है? चलिए इस कहानी के पीछे की सच्चाई को और गहराई से समझते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज की तीरंदाजी की कला इतनी उन्नत थी कि वो ध्वनि और स्थानिक जागरूकता के आधार पर निशाना लगा सकते थे। चंदबरदाई का दोहा एक तरह का गाइड था जो उनकी स्मृति को ताज़ा करता था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह कहानी पृथ्वीराज रासों में अतिशयोक्ति के साथ लिखी गई। तो क्या सच है और क्या सिर्फ कहानी? आइए इसे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक नजरिए से देखते हैं। दोस्तों, बिना आंखों के निशाना लगाना सुनने में जितना रोमांचक है उतना ही मुश्किल भी। लेकिन क्या यह वाकई संभव है? आज के तीरंदाज और वैज्ञानिक बताते हैं कि ध्वनि, हवा की दिशा और स्थानिक जागरूकता के आधार पर निशाना लगाना संभव है, बशर्ते आपके पास सालों का अभ्यास हो। और पृथ्वीराज, वो तो बचपन से ही तीरंदाजी के उस्ताद थे। आधुनिक तीरंदाज बताते हैं कि ध्वनि की दिशा और तीव्रता से लक्ष्य की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। पृथ्वीराज को सालों तक ऐसी ट्रेनिंग मिली थी जहां वो ध्वनि और हवा की गति का इस्तेमाल करते थे। चंदबरदाई का दोहा उनके लिए एक कोड था जो उनकी स्मृति को ताज़ा करता था। लेकिन दोस्तों, ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो पृथ्वीराज रासो इस कहानी का मुख्य आधार है। ये महाकाव्य चंदबरदाई ने लिखा जो पृथ्वीराज के समकालीन थे। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस काव्य में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है। फिर भी पृथ्वीराज की वीरता और उनके तीरंदाजी कौशल पर कोई शक नहीं। उनके किस्से आज भी राजस्थान के गांवों में गाए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यह कहानी सच है या सिर्फ एक प्रेरणादायक किंवदंती? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, पृथ्वीराज की कहानी का अंत दुखद है। निशाना लगाने के बाद गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज और चंदबरदाई को मार डाला, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। पृथ्वीराज चौहान आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा हैं। वो एक योद्धा थे, एक कवि थे और सबसे बढ़कर देशभक्ति की मिसाल थे। पृथ्वीराज की कहानी हमें सिखाती है कि साहस और विश्वास के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। चाहे आंखें हों या न हों, अगर मन में जज्बा है तो आप इतिहास रच सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की ये कहानी हमें सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं। अगर आपके पास साहस, कौशल और अपने दोस्तों पर भरोसा है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है ताकि आप तक ये रोमांचक कहानी पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियो में हम लाएंगे एक और ऐतिहासिक कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।